हरे कृष्ण। आप सभी को जगन्नाथ स्नान यात्रा महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। ज्येष्ठ तिथि को हर साल जगन्नाथ स्नान यात्रा महोत्सव मनाया जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार जब राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान जगन्नाथ के लकड़ी के विग्रह स्थापित किए थे तो उन्होंने स्नान समारोह की व्यवस्था की थी। इस दिन को भगवान जगन्नाथ का जन्म दिवस मनाया जाता है। यह पुरी में मनाए जाने वाले सभी महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। इस दिन देश भर में हजारों लोग आते हैं। इस दिन भगवान पुरी से बाहर आते हैं और पुरी में भगवान के लिए प्रसिद्ध आनंद बाजार के निकट एक ऊंचे स्नान मंडप में भगवान को स्नान करवाया जाता है, क्योंकि भगवान का आदेश था कि मुझे ऐसे स्थान पर स्नान करवाना जहां से मुझे सभी देवता व पृथ्वी के लोग आसानी से देख सके। जगन्नाथ हस्ती के द्वार के निकट एक कुआं है जो भगवान के आदेश पर राजा इंद्रद्युम्न ने खोदा था। स्कंद पुराण के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन सारे तीर्थों का जल उस कुएं में प्रवेश करता है जो हर वर्ष बंद रहता है, जिसे ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन खोलकर साफ करते हैं। 108 मटकों में पानी भरकर रखते हैं। उसमें कपूर, चंदन, सुगंधित तेलों को डालकर उस पर शीश फल रखा जाता है और रात्रि को उन्हें अतिवास गृह में रखा जाता है तथा फिर अगले दिन भगवान को स्नान मंडप में लाते हैं तो भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा को उन घड़ों के जल से स्नान करवाया जाता है। ऊपर से सुगंधित फूलों की वर्षा होती है और समुद्र से ही ठंडी शीतल पवन आती है, जिससे भगवान को सर्दी हो जाती है, बुखार आ जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार ही भगवान जगन्नाथ ने इंद्रद्युम्न से कहा था, अब 15 दिनों तक मैं दर्शन नहीं दूंगा, और ऐसा कहा, अंतपुर में अब मैं लक्ष्मी जी के साथ रहूंगा और मुझे ऐसा भोजन देना जो बीमार व्यक्ति के लिए अच्छा होता है। जब जड़ी बूटियां लेकर मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, 15 दिन बाद मुझे रथ में बैठाकर घुमाने ले जाना। मैं सैर करना चाहता हूँ। स्नान के दिन ही भगवान का गजवेश अर्थात हाथी का वेश होता है। इसकी कथा कुछ ऐसी है। गणपति भट्ट नामक एक परम ब्रह्म का उपासक था। इसने सभी शास्त्रों को पढ़कर यह निष्कर्ष निकाला कि परम ब्रह्म का दर्शन करने से जीव मुक्त हो जाता है, और शास्त्रों में ही उसने पढ़ा था कि जगन्नाथपुरी में परम ब्रह्म निवास करते हैं। परंतु कहीं से उनके मन में यह बैठ गया था कि परम ब्रह्म की सूंड होती है, इसलिए वे जगन्नाथपुरी आए भगवान के दर्शन के लिए। जब वे ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन आते हैं तो उन्होंने देखा कि इनकी तो सूंड ही नहीं है, यह परम ब्रह्म नहीं है, और अगर परम ब्रह्म होते तो दर्शन करने वाले वापस कैसे जाते? उन्हें तो मुक्ति मिल जानी चाहिए थी। वह वहाँ से निराश होकर जाने लगे। यह देखकर जगन्नाथ जी को दुख हुआ और वह एक ब्राह्मण का रूप लेकर उसे समझाते हैं कि हे गणपति भट्ट, रुको, यही तो है जिनसे मिलने के लिए तुम आए हो। और जब गणपति भट्ट वापस जाकर देखता है तो वास्तव में जगन्नाथ जी की हाथी का सर, लंबी सूंड और हाथी के दांत, और तब उसे विश्वास हो जाता है कि हाँ, यही परम ब्रह्म है, यही भगवान है, यही जिनको मैं मानता हूँ। तब से हर स्नान यात्रा के दिन भगवान का गजवेश होता है और सुभद्रा जी को कमल का श्रृंगार करवाते हैं। तो आइए इस महत्वपूर्ण दिवस पर भक्त वत्सल भावग्राही भगवान श्री जगन्नाथ की शरण ग्रहण करते हैं। वह इस मानव जीवन को सफल बनाते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।